बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले के बाद ईरान के हौसले अब बेहद बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने तेहरान में बड़ी तकरीर की है। इस तकरीर में खामेनेई ने इजराइल को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। खामेनेई ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान एक बार फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। कई सारी बड़ी बातें खामेनेई की तरफ से कही गई हैं। उनकी तरफ से मुसलमानों से भी अपील की गई है साथ आने की, साथ देने की। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि फौज अपना काम अपने हिसाब से कर रही है, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से इसी तरह से हमला किया जाएगा जैसे पहले किया गया। ये भी साथ में खामेनेई की तरफ से खुली चेतावनी इजराइल को दे दी गई है। खामेनेई ने कहा कि जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से मिसाइल से अटैक किया जाएगा, इजराइल को मिसाइल से जवाब देंगे, ये खामेनेई की तरफ से कहा गया। दुश्मनों से सावधान रहना होगा, इस बात को भी यहां पर साफ किया खामेनेई ने। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल पर पहले हमला ईरान ने किया और उस हमले के बाद अब ईरान के हौसले पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। और इस बुलंदी की एक तस्वीर यहां पर तब दिखाई दी जब अब से कुछ देर पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने तेहरान में एक बड़ी तकरीर की। और इस तकरीर में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नसरल्लाह शहीद हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक बार फिर से अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हमला किया जाएगा, यानी कि सीधी सीधी चेतावनी खामेनेई की तरफ से इजराइल को एक बार फिर से दे दी गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी इस तस्वीर में, वहां तक आपको लोगों की भीड़ ये दिखाई देगी। नसरल्लाह के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया था और इसी में एक बड़ी तकरीर की यहां पर खामेनेई ने। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मिल रही है खबर ये कि नसरल्लाह का शव गुप्त जगह पर दफनाया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। गुप्त जगह पर नसरल्लाह को दफन किया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी, नसरल्लाह का शव गुप्त जगह पर दफनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले खामेनेई ने एक बड़ी तकरीर यहां पर की। ऐसे में नसरल्लाह का यहां पर जिक्र करते हुए कहा गया कि नसरल्लाह शहीद हुए हैं और उसी का कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया गया। और अब खबर ये मिल रही है कि गुप्त जगह पर नसरल्लाह को दफन किया गया है। नसरल्लाह का शव गुप्त जगह पर दफनाया गया है। इसका मतलब यह है कि नसरल्लाह को कहां पर दफन किया गया है इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं दी गई है। गुप्त जगह पर नसरल्लाह को दफन किया गया है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख लीजिए जब नसरल्लाह के लिए ही ये शोक सभा का यहां पर आयोजन किया गया और इसमें खामेनेई की तकरीर भी सामने आई। और ईरान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अब बारी इजराइल की है। इजराइल बस सही जगह और सही वक्त का इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वो ईरान पर पलटवार जरूर करेगा। ईरान को अब अंजाम का डर सता रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तक अमेरिका ने भी इजराइल को लेकर इस तरह खुलकर कभी समर्थन नहीं किया था। ईरान के खिलाफ जंगी बिसात बिक चुकी है। अब की बार ईरान में मचेगा हाहाकार। अमेरिका को मिल गया मौका, ईरान पर कसेगा नया शिकंजा। तेहरान को जलाने का इंतजाम पूरा हो चुका है। बाइडेन ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की कसम खा ली है। अमेरिका ने इजराइल के हथियारों के गोदाम ठसाठस भर दिए हैं। तो क्या इस बार जंग में अमेरिका इजराइल के पीछे नहीं बल्कि साथ में खड़ा होगा, साथ में युद्ध लड़ेगा और इजराइल के साथ में मिलकर ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा? अरब में छिड़े महायुद्ध पर सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने साफ कहा कि सुरक्षा परिषद के लिए ये ईरान के खिलाफ बोलने का वक्त है। अमेरिका ने ताल ठोक कर कहा कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अमेरिका ने ईरान के IRGC पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने ईरान को मौजूदा हालात के लिए जवाबदेह ठहराने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान हमास को फंडिंग करता है। ईरान शिपिंग नेटवर्क को अस्थिर करने के लिए हूतियों का समर्थन करता है। अमेरिका ने ईरानी सेना
आईआरजीसी पर हिजबुल्लाह को मदद का आरोप लगाया और कहा कि आईआरजीसी ने परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने ईरान को साफ तौर पर चेता दिया कि हालात से खिलवाड़ मत करो। Last thing they need is to profit off of this. It's time for them to sit at the table and get this strike done. Because I remember we negotiated a similar strike on the West Coast before, and they worked it out. It's time. They won't even talk, so let's get that done. ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसका नतीजा क्या होगा? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी है और नेतन्याहू को भी है। ईरान जानता है कि उसके पास इजराइल के मिसाइलों को रोकने की ताकत नहीं है। ऐसे में जब इजराइल तेहरान पर बेहिसाब बारूद बरसाएगा तो पूरा तेहरान धुआं-धुआं हो जाएगा। दो दिन पहले ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दाग दी थीं। खामेनेई ने सोचा था कि उनकी 200 मिसाइलें तेल अवीव में तबाही मचा देंगी। तेल अवीव कब्रिस्तान बन जाएगा, लेकिन 200 मिसाइलों के हमले में मरा सिर्फ एक आदमी, और वो भी इजरायली नहीं बल्कि फिलिस्तीनी। अब ईरान दहशत में है। इजराइल के जवाबी हमले के खौफ में खामेनेई की रातों की नींद गायब है। लेकिन हमलों का फौरन मुंहतोड़ जवाब देने वाला इजराइल 2 दिन बाद भी चुप है। हालांकि नेतन्याहू ने इशारा कर दिया है कि ईरान ने जो जंग छेड़ी है वो इजराइल खत्म करेगा, वो भी तेहरान में तबाही का तूफान मचाकर। ईरान को इजराइल से ज्यादा खौफ अमेरिका से है, जो ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है। इसीलिए खामेनेई बौखलाए हुए हैं और अमेरिका को अरब की धरती से हटने के लिए उस पर हालात खराब करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। شرشون رو از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن. हालांकि अमेरिका पर ईरान की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर कमर तोड़ पलटवार का इशारा कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इजराइल को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने इजराइल पर हुए हमले की कीमत तेहरान से वसूलने की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वॉर प्लान पर जल्द एक्शन ले सकता है। The word fog of war was invented for a situation like this. This is a fluid situation. We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its proxies. ईरान के साथ युद्ध का दम भरने वाला ताकतवर तुर्की भी अमेरिका के वॉर जोन में आने से दहल गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन को डर सता रहा है कि ईरान के बाद उनका ही नंबर है। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोआन ने अंकारा में अपने भाषण में ये डर बयां किया। अर्दोआन ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी देकर तुर्की को टारगेट बनाने से पहले 100 बार सोचने के लिए कहा है। İsrail'i durdurmalıdır. İslam dünyası aynı şekilde vatan savunmasında mutlaka Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olmalıdır. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak bu zor günlerinde संयुक्त राष्ट्र के मंच से नेतन्याहू ने ईरान को पहले ही चेतावनी दी थी कि इजराइल पर हमला करना ईरान की सबसे बड़ी भूल होगी।